गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन। बच्चों, आज हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों की मात्राएं सीखेंगे और पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35, कौन सा है? पेज नंबर 35। खोलिए सब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 35। फास्ट खोला सबने? शाबाश। तो आज हम रीडिंग करना सीखेंगे बच्चों। लिखना तो सिखाया आपको की मात्रा, अभी आपको पढ़ना है। ओके, रीड करना है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे ऊपर छोटा रू लिखा है, फिर बड़ा रू। ये देखो, छोटा रू बड़ा रू। छोटा रू कैसे लिखेंगे? र के नीचे ये बच्चों ऐसे है ना, ऐसी स्लांट, इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हलंत। मीन्स ये लेटर आधा। इसका मतलब क्या हुआ? ये लेटर आधा, 1/2। ओके, समझ गए? ये हाफ है, ये ऊ की मात्रा नहीं है। ओके, तो ये आधा प्लस छोटा ऊ। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। तो ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा। और ये ऐसे उल्टा सी फॉर कैट ऐसे टर्न लेना है। इसको यहाँ से गोल नहीं घुमाना है छोटे ऊ में। और बड़े ऊ में क्या करना है? र के नीचे हलंत, मतलब आधा र प्लस बड़ा ऊ। कौन सा ऊ है ये? बड़ा ऊ। यहाँ छोटा ऊ लिया था, यहाँ बड़ा ऊ। तो ये रू 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 है ना। इसे हम कैसे बोलेंगे? जल्दी से, रू रू रू। इसको हम खींच के बोलेंगे क्योंकि ये बड़ा ऊ है। तो इसको बच्चों यहाँ पे र के बीच में लगाना है, गोल घुमा के ऐसे टर्न लेना है। और इसको भी हमें कहाँ लगाना है? सेंटर में र के नीचे नहीं लगानी है। ऊ की मात्रा में क्या ध्यान देना है आपको कि ऊ की मात्रा कभी भी लेटर के नीचे नहीं लगेगी, र के। ओके, किस में? र में। आज हम र पे फोकस कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? र पे। तो र में ऊ की मात्रा कहाँ लगी है? र के बीच में। ओके, सेंटर में, उसके पेट पे। इस बात का आपको ध्यान रखना और ये सीखना है। ओके, तो सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 35 खोला है ना सबने? सबसे पहले क्या बना हुआ है? गोल, और उसमें 1 लिखा हुआ है। ऐसा क्या बना हुआ है? ये किसका चित्र है? ऐसा गोल बना है और उसमें लिखा है 1। ओके, और नीचे यहाँ रुपया लिखा हुआ है। क्या हुआ? 1 का कॉइन, 1 रुपी। क्या बना है फर्स्ट पिक्चर? 1 रुपया, रुपये है ना। तो रुपया य में आ की मात्रा बच्चों, और रुपये तो प्लूरल हो जाएगा, 1 से ज़्यादा। और रुपया जब बोलेंगे तो सिंगुलर। तो जब 1 है तो रुपया, ओके, यह आएगा, या में आ की मात्रा। और जब बहुत सारे रुपये हैं, ज़्यादा नोट है, तो हम क्या बोलेंगे? ये, य में ए की मात्रा, ये रुपये। ओके, प्लूरल, बहुवचन। तो आपकी बुक में जो फर्स्ट पिक्चर है 1 रुपया, क्या है? 1 रुपीज़ है ना। इंग्लिश में आप बोलते हैं ना रुपीज़, 1 रुपीज़। अभी नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, एक गर्ल खड़ी हुई है, उसका नाम है रूपा। तो इसमें देखो बड़े ऊ की मात्रा है, क्योंकि हम रू कैसा ऊ को हम खींच के बोल रहे हैं ज़्यादा, रूपा है ना। रूपा नहीं बोल रहे हैं जल्दी से। ऐसे रुकना, तो हम रुकना अपन बोलते हैं ना, जल्दी से रुकना, फास्ट बोलते हैं ना। रू हम क्या बोल रहे हैं? फास्ट बोल रहे हैं। तो र में कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की। रुपया में र में छोटे ऊ की मात्रा रू प या, और रूपा में र में बड़े ऊ की मात्रा रू पा। और रुकना, तो र में छोटे ऊ की मात्रा रू क, और न में आ की मात्रा ना, रुकना। जैसे हम चल रहे हैं और एकदम रुक गए, है ना। जैसे दौड़ लगा रहे हैं आप, रेस लगा रहे हैं और एकदम आपको बोल दिया स्टॉप, रुकना मतलब स्टॉप। फिर रूलर, आपके लाइन खींचने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्केल। इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? रूलर, डंडी, जैसे ये इसके हाथ में। ओके, तो र में कौन सी मात्रा है यहाँ? देखो, बताओ जल्दी। ये सब पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है। कौन से कलर से? पिंक कलर से। हमें उस पर फोकस करना है। तो र में बड़े ऊ की मात्रा रू ल र, रूलर है ना।
फिर नेक्स्ट है, आप गुस्सा हो जाते हो मम्मी से तो क्या करते हो, रूठ जाते हो। तो ये देखो मम्मी आपको मना रही है, आप रूठ गए तो रूठना। तो र में बड़े ऊ की मात्रा, रू पिंक कलर से लिखा है, इस पे आप सर्कल बनाते जाओ। जो पिंक कलर के लेटर है ना जिसको हम पढ़ रहे हैं, इन पे फोकस किया हुआ पिंक कलर से, इन पे आप सर्कल बनाते जाओ पेंसिल से। रू ठ और ना में आ की मात्रा ना, रूठना। आप रूठ रहे हो और मम्मी आपको मना रही है, रूठना मनाना है ना। अब हम नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स नीचे बोल बोल कर लिखो, इनको आपको लिखना है ये टेक्स्ट बुक में। ओके, किस में लिखना है, टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 35 पे। तो रीड एंड अलाउड और रीड अलाउड एंड राइट, इसको जोर जोर से बोल के आपको लिखना है, रीड अलाउड एंड राइट। तो बोल बोल कर, जोर जोर से बोल बोल कर लिखना है। तो कौन कौन से लेटर हम लिखना सीख रहे हैं, ग। ग में कौन सी मात्रा है जल्दी बताओ, मैंने आपको सिखाई है मात्रा, ऊ की, छोटे बड़े ऊ की। ये वाली छोटे ऊ की मात्रा आपको विनीता मिस ने सिखाई थी ना, यस और नॉट, यस, वेरी गुड। तो बताओ जल्दी, सबको मालूम है ना, वेरी गुड। ग में छोटे ऊ की मात्रा, गु रू। र में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, क्योंकि ये इस साइड टर्न है, उल्टा सी, और ऊपर से गोल नहीं घुमा हुआ है, तो ये कौन सा है, छोटा ऊ, गुरु। और फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, र। र में छोटे ऊ की मात्रा, ये ऐसा टर्न है ना, ये वाला, तो छोटा, रुई, रू ई बड़ी, रुई है ना, इसे हम जल्दी से पढ़ेंगे, रुई, गुरु। ओके, फिर ये भी र में छोटे ऊ की मात्रा, तो रुचि है ना, जल्दी पढ़ना इसको बच्चों। च में छोटी की मात्रा, र में छोटे ऊ की मात्रा और च में छोटी की मात्रा, रुचि। फिर नेक्स्ट है रुपया, तो र में छोटे ऊ की मात्रा, प या, रुपया। ओके, 1 रुपीज मैम ने ये चित्र बना के बताया ना, कॉइन, तो इसको भी आपको रू को जल्दी बोलना है, रुपया। ओके, फिर नीचे वाली लाइन, अब हम बड़े ऊ वाले वर्ड पढ़ेंगे। कौन से, बड़े ऊ वाले। तो श में छोटे ऊ की मात्रा और र में बड़े ऊ की मात्रा, ये रहा बड़ा ऊ। बड़े ऊ के लिए ऐसे गोल घुमा के और ऐसे स्लैंट लाइन है ना, छोटे ऊ में ऐसे उल्टे सी जैसा घुमाया हमने, इसको स्लैंट लाइन, ऐसे स्ट्रेट डालना है। तो श र में छोटे, और बीच में लगाना है सब र में। र में कहाँ लगानी है ऊ की मात्रा बच्चों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। र के बीच में, सेंटर में बड़े ऊ की मात्रा, शुरू, फिर रू, र में बड़े ऊ की मात्रा, म में आ की मात्रा, ल, रुमाल। हैंकरचीफ आप हाथ में लेते हो ना, हाथ पोंछते हो जिससे, रुमाल। फिर रूप, रूप मीन्स हमारा रूप रंग कैसा है, हम कैसे दिख रहे, खूबसूरत दिख रहे है ना, इसको बोलते हैं रूप। र में बड़े ऊ की मात्रा और प, रूप। हम बोलते हैं ना ये इसका रूप कितना सुंदर है, मतलब ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, रूप, रूप। फिर जरूर, बेटा ये ज बोलना, ज, जवान ऐसे करके, ज के नीचे बिंदी है, ज मत भूलना, ज। सब बोलो मेरे साथ साथ, 5 टाइम बोलो, ज, ज, ज। ओके, जरूर। र में बड़े ऊ की मात्रा, र, जरूर। जरूर यानी मैं ये कॉन्फिडेंस से बोलती ना, मैं ये काम जरूर करूँगी। ओके, या फिर तुम कल जरूर से आना मेरे घर, या मैं वहाँ जरूर से जाऊँगा। ओके, कंफर्म होता है ना। तो जरूर, जरूर, र में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये वर्ड्स बच्चों आप बोल बोल के इसमें लिखोगे। ओके, ठीक है। फिर पेज नंबर 36, नेक्स्ट पेज खोलिए, पेज नंबर 36, पेज ऐसे टर्न करिए। री ऋषि की मात्रा। फिर ये री ऋषि की मात्रा हम आज सीख लेंगे ना, तो मैं इसके बाद इसकी पोयम आपको सुनाऊंगी, गाओ गाओ गर्मी की ऋतु आई आई, ये वाली पोयम। तो इससे पहले हम इसके कुछ वर्ड्स वो सीख लेते हैं, तो हमें पोयम पढ़ने में आसानी होगी, है ना, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हम आज कुछ वर्ड्स सीख रहे हैं, फिर हम
पोयम करेंगे गर्मी की ऋतु वाली। ओके, गाओ गाओ। तो री ऋषि की मात्रा क्या है? C4 केट जैसी, ऐसे। ठीक है, ये उल्टा K4 काइट, ये स्मॉल ABCD का R, और ये यहाँ से ऐसा टर्न है, ये री ऋषि की मात्रा है। ये काय की मात्रा हो गई बच्चों? री ऋषि की। तो इस मात्रा को हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे बोलेंगे, ये ध्यान देना है आपको। सबसे पहला वर्ड है ऋतु। कौन सा वर्ड है पहला? ऋतु। ऋतु किसे बोलते हैं बच्चों? मौसम को। अलग अलग मौसम होते हैं ना, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु है तो ओके, तो ये ऋतु। ओके, ऋतु मतलब मौसम। ऋषि का, री ऋषि का, और त में छोटे उ की मात्रा तू, ऋतु। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड है री ऋषि का, षटकोण का, और भ ऋषभ, है ना। फिर नेक्स्ट है री ऋषि का, षटकोण का, और उसमें छोटी ई की मात्रा ऋषि। ऋषि मुनि होते ना जो प्रेयर करते, री चा, री ऋषि का, च में आ की मात्रा रीचा। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड है रीचा, गर्ल का नाम है, लड़की का। फिर क में री ऋषि की मात्रा, ये री। कृषि, श में षटकोण में छोटी ई की मात्रा कृषि। कृषि मतलब खेती, हम खेती करते हैं ना, फार्मर लोग, किसान करते हैं, खेत में प्लांट्स लगाते हैं, पौधे, अनाज बोते हैं, सब्जियां बोते हैं, बीज डालते हैं। ओके, कृषि। फिर कृषक, क में ये री ऋषि की मात्रा है, C4 केट। ये मात्रा हमेशा लेटर के आखिरी में नीचे लगती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। री ऋषि की मात्रा कहाँ लगती है? लेटर के एंड में, नीचे। ये वाली नीचे वाली अपर लाइन, लोअर लाइन, लोअर लाइन के बाद। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, ये लेटर खत्म होता है, उसके बाद उससे टच करके, ओके, अलग से नहीं लगाना, उसको टच करके। तो कृषक मतलब जो कृषि करता है, खेती करता है, किसान, उसे हम बोलते हैं कृषक। क में री ऋषि की मात्रा, स षटकोण का, और क कृषक। फिर ऐसे ही है वृक्ष, व में री ऋषि की मात्रा, और छ क्षत्रिय का, तो वृक्ष। वृक्ष किसे बोलते हैं बच्चों? पेड़ को, ट्री को। ओके, ट्री यानी वृक्ष। तो ये हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, इनके मीनिंग समझे, इनको आपको रीड करना है उंगली लगा लगा के। ओके, एक बार मैं फिर से रीड कर रही हूँ, मेरे साथ फिर से बोलो सब। ऋतु, जल्दी जल्दी पढ़ना है अभी हमें। ऋषभ, कृषि, ऋचा, कृषि, और ये ऋषि। ओके, ऋषि और कृषि में कंफ्यूज मत होना। ऋषि यानी ऋषि मुनि, और कृषि मतलब खेती, और ये कृषक, वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़। तो ये बच्चों आप रीड करना, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम पोयम पढ़ेंगे, उसमें आएंगे। ऋतु वाला, गर्मी की ऋतु आई, इसके बाद हम वो वाली पोयम गाओ, वो पोयम हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम करेंगे। ओके बच्चों, बाय।